किसी ने पूछा था, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो वह मिल ही जाती है। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी भी चीज की अभिलाषा दुख पैदा करती है। तो हम किसी चीज को चाहे या नहीं, क्या वाकई आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाह सकते हैं? आपने सुना तो बहुत होगा कि शिद्दत से चाहो तो मिल ही जाता है। लेकिन ये जो शिद्दत है, ये कहाँ मिलती है? अगर शिद्दत से चाहना इतना आसान होता तो हर कोई वह चीज पा लेता जो उसे चाहिए। और हाँ, जिन्हें वह चीज मिली है जो उन्हें चाहिए थी, तो उन्होंने कभी शिद्दत पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो केवल अपना कर्म कर रहे थे। हम सब भी अपना कर्म कर रहे हैं और हम सबको भी कुछ ना कुछ मिलता ही है। जो हमें मिल रहा है वह हमारी शिद्दत का ही नतीजा है। क्या जो हम पा रहे हैं, हमने सोचा था कि वह हमें मिलेगा? नहीं, लेकिन फिर भी हमें वह मिल रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे लेने से इनकार कर दें। जिंदगी जो दे रही है वह आपको लेना ही पड़ेगा। शिद्दत को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, यानी आकर्षण का नियम। इस नियम के बारे में आपने बहुत, लेकिन आप जानते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए। और यह जो नियम है, यह आपके भीतर से नहीं आया है, यह आपको किसी ने बताया है, आपने किसी को सुना है, और आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जिन्होंने भी सफलता पाई है या जो चाहा है वह पाया है, उन्होंने उनके भीतर जो था उसे बाहर की ओर निकाला था। जबकि आप बाहर से कुछ अपने भीतर उतारने में लगे हुए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वह मिल ही जाती है। लेकिन आपने कितनी चीजों को आज तक शिद्दत से चाहा है? जब आप अपने भीतर देखेंगे तो पता चलेगा कि हजारों चीजें हैं जो आप चाहते हैं। सभी चीजें ऐसी है कि यह नहीं तो वह सही, वह नहीं तो और कुछ। जब तक आपके जीवन में यह और कुछ अटका रहेगा, आप कभी भी वह नहीं पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए आप अपनी जीवन ऊर्जा को एक और इकट्ठा कीजिए, उसे एक राह पर लगाए। तब आप उस चीज को पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो आप पाना चाहते हैं वह मिलने पर आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। अभिलाषा कोई भी हो, कैसी भी हो, उसके साथ सुख और दुख दोनों जुड़े रहते हैं। जर्मनी में एक 17 साल का युवा, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसे वहां पर सफलता नहीं मिली। उसके पास जीवन यापन करने के भी पैसे नहीं थे। अतः उसने पोस्टकार्ड पर चित्र बना बनाकर बेचना शुरू किया और अपने लिए जीविका कमाने लगा। इस बच्चे के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से वह बच्चा पूरी तरह टूट गया। वह जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना देना चाहता था। उसने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा इसी काम में लगा दी। इसी का नतीजा था कि वह जर्मनी का तानाशाह भी बन गया। उसकी संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह जो सोच रहा था उसमें शायद अगर मगर की कोई जगह नहीं थी। उसे संपूर्ण विश्वास था जो उसने किया है या जो वह सोच रहा है वह वैसा ही घटित होगा, और वैसा घटित भी हुआ। लेकिन फिर भी अंत तो आप जानते ही हैं। सुख से शुरू होकर कहानी दुख पर ही खत्म हुई। शिद्दत से चाहा था तो मिला भी, लेकिन छीन भी गया। इसलिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी जीवन ऊर्जा को एक दिशा दीजिए, उसी दिशा में आगे बढ़े। अपने जीवन में अगर मगर शायद को मत आने दे। संकल्प का सर्जन कीजिए। चुनौतियां आने पर अपना मार्ग मत बदलिए। चुनौतियों का सामना कीजिए, मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। ऐसा करने पर आपके भीतर जो जीवन ऊर्जा बह रही है वह एकत्रित हो जाएगी और आपको मार्ग देगी। तब आप जो सोचेंगे वैसा ही होने लगेगा। संदेह नहीं होना चाहिए, जिसे आज आप साइंस कहते हैं। वास्तव में वह उन लोगों की जीवन ऊर्जा की देन है जिन्होंने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया कि वह नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने किया। इसी कारण आज आप ऐसी चीजें कर पाते हैं जो पहले बिल्कुल भी संभव नहीं थी, जैसे फोन पर बात कर लेना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आया होगा। सबके जीवन में दुख आता है और इसे आना ही है। जैसे सुख आता है, दुख जरूर आएगा। लेकिन जो मध्यम मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में ना तो सुख कोई प्रभाव डालता है और ना ही दुख प्रभाव डाल पाता है।